Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by Krantivir Vasantrao Narayan Rao Naik Education Society Nasik. We are studying the lesson Let's March. Today we are going to learn and understand the third part of this lesson. Actually, this is a very big speech. We have just make this in a small parts. So let's understand the third part. Therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our children. I challenge this culture of silence and the culture of passivity, this culture of neutrality. डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी जो है वो सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चे हमसे सवाल पूछ रहे हैं. चिल्ड्रन आर आस्किंग अस क्वेश्चंस दैट व्हाट आर वी डूइंग फॉर देम. हम उनके लिए क्या कर रहे हैं. वो हमारा पेसिमिज्म देख रहे हैं, हमारी पैसिविटी देख रहे हैं. पैसिविटी मतलब एकदम निश्चलता, कुछ भी नहीं जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं. तो हमें साथ मिलना है, कुछ करना है उनके लिए. तो वो कह रहे देयरफॉर, इसीलिए आई चैलेंज द पैसिविटी एंड पेसिमिज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन. मैं चैलेंज करता हूँ. चैलेंज मतलब आपको चुनौती देता हूँ. किस बात की? पैसिविटी एंड पेसिमिज्म. पैसिविटी मतलब निश्चलता, पेसिमिज्म मतलब बहुत निराशा. सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चों के आजू बाजू में बिखरी हुई है, उसको मैं चुनौती देता हूँ. आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस. हम लोगों के अंदर जो कल्चर ऑफ साइलेंस बैठ गया है ना, जो संस्कृति तैयार हो गई, सब कुछ बुरा हो रहा है, हम देख रहे हैं शांति से, उसे मैं चैलेंज करता हूँ. एंड दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, और वो जो कल्चर है कि कोई बच्चा काम कर रहा है, जिसको कोई मार रहा है, पीट रहा है, उस पर हेरेसमेंट हो रही है और हम लोग देख रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? पैसिविटी. उस पैसिविटी को मैं क्या करता हूँ? चैलेंज करता हूँ. दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी. न्यूट्रलिटी मतलब उदासीन तरीके से मुझे क्या करना है, किस मेरा थोड़ी बच्चा है. ऐसी जो व्यू लोगों के बन गए हैं, ऐसी सभी विचारों को मैं क्या कर रहा हूँ? चैलेंज करता हूँ. ऐसों को मैं चुनौती दे रहा हूँ. ऐसा कौन कर रहा है? डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी. मतलब हम लोगों ने काम करना चाहिए. हम लोगों ने अपने अंदर की जो न्यूट्रलिटी है, उदासीनता है, वो छोड़नी चाहिए. सब साथ में आना चाहिए, क्योंकि ये सब बच्चे हमारे बच्चे हैं. I call upon all the intergovernmental agencies, business, faith leaders, workers, teachers, and NGOs, and each one of us to put an end to all forms of violence against children. Slavery, trafficking, child marriages, child labor, sexual abuse, and illiteracy. These things have no place in any civilized society. तो न्यूट्रलिटी, जो हमारी उदासीनता है, उनको तो वो चैलेंज कर रहे हैं. तो फिर आगे क्या कहते हैं वो देखो. आई कॉल अपॉन ऑल द गवर्नमेंट्स. मैं सबको पुकारता हूँ, सब आगे आ जाओ. कौन कौन? सरकार सारे आ जाओ. इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, जो अंतर सरकारी जो संस्थान होती है, वो आगे आओ. बिजनेसेस, सारे जो व्यापार है वो आगे आओ. फेथ लीडर्स, हमारे जो गुरु है, सारे विश्व गुरु जो है वो. वर्कर्स, काम करने वाले. टीचर्स, हम शिक्षक. एनजीओज, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो. एंड ईच वन ऑफ अस, हम सब ने मिलकर टू पुट एन एंड टू ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन. मैं सबको बोल रहा हूँ, आप सब साथ में आ जाओ. किस लिए? टू पुट एन एंड टू ऑल द फॉर्म्स ऑफ वायलेंस. इस वायलेंस के सारे फॉर्म्स को, वायलेंस मतलब हिंसा के सारे सारे जो फॉर्म्स है, उनको हमें क्या करना है? एंड करना है, खत्म करना है. जो किसके खिलाफ हो रहे हैं? ये चिल्ड्रन के, बच्चों के खिलाफ. जो कुछ भी गलत काम हो रहे हैं, उनको हमें खत्म करना है. क्या क्या होता है बच्चों के साथ? स्लेवरी मतलब गुलामी में है बच्चे. ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग समझते हो ना, बच्चों को बेचा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे भी और देश में भी. उसे क्या कहते हैं? ट्रैफिकिंग कहा जाता है. चाइल्ड मैरिजेस, छोटे बच्चों की जल्दी शादी की जाती है. चाइल्ड लेबर, छोटे बच्चों का काम पे लगाया जाता है. सेक्सुअल अब्यूज, लैंगिक शोषण होता है. एंड इलिटरेसी. इलिटरेसी मतलब उनका जो शिक्षा नहीं है उनको, उसे क्या कहते हैं? इलिटरेसी. तो ये सब जो बच्चों पे होने वाले अन्याय, उसे हमें क्या करना है? पूरी तरह से खत्म करना है. व्हाई? बिकॉज दिस थिंग्स हैव नो प्लेस इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी. हम सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं. सिविलाइज्ड मतलब बहुत ही अच्छे समाज में रहते हैं.
तो ऐसे अच्छे समाज में इन चीज़ों को तो क्या नहीं होना चाहिए, स्थान होना ही नहीं चाहिए। देखो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तब भी लगता है ना कि अगर हम अपने आप को बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही वेल एजुकेटेड लोग मानते हैं तो हमारे समाज में ऐसी चीज़ों को स्थान होना ही नहीं चाहिए। हमारे ही समाज में बच्चे स्लेवरी में अटके हुए हैं, बच्चों पे ट्रैफिकिंग की जाती है, बच्चों के जल्दी मैरिजेस होते, चाइल्ड लेबर कर रहे, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, इलिटरेसी है। तो ये हमारे समाज का रूप तो नहीं होना चाहिए ना, ऐसा समाज हमारा होना ही नहीं चाहिए। तो किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में इन चीज़ों को स्थान नहीं होना चाहिए। हाँ, ये देखो हम सब ने मिलकर साथ आना चाहिए। मैंने दिखत चित्र में दिया, हम सब मिलकर साथ में आनी चाहिए। इसमें सब है, एनजीओज है, टीचर्स है, बिजनेसमैन है, देखो बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट्स है, सब ने अगर साथ में आए तो हम ये सारा चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज सब कुछ खत्म कर सकते हैं। Friends, we can do this. Yes, we can do this. Government must make child friendly policies and invest in education and young people. Business must be more responsible, accountable, and open to innovative partnerships. Intergovernmental agency must work together to accelerate action. अब देखो ये हमें हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी समाज में चाइल्ड लेबर को स्थान होना ही नहीं चाहिए। फिर हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस, हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने क्या करनी चाहिए कि चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो सारी नीति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली, मतलब बच्चों को आगे बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कायदे को, बहुत सारे कानून बनाने की जरूरत है। एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश करना चाहिए गवर्नमेंट ने, किसमें, बच्चों के एजुकेशन में और यंग पीपल के एजुकेशन में गवर्नमेंट ने क्या करने की जरूरत है, निवेश करने की जरूरत है। बिजनेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप्स। हम जो सारा बिजनेस करते हैं ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो बिजनेस मतलब व्यापार कैसा होना चाहिए, मोर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल मतलब एक दूसरे को उत्तरदायी होना चाहिए, वो अकाउंटेबल, एक दूसरे को क्या कहते हैं हम लोग, उत्तरदायी होना, अकाउंटेबल मतलब उत्तरदायी होना चाहिए। एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप, हमारे पार्टनरशिप्स कैसे होने चाहिए, मतलब हमारे पार्टनर्स कैसे होने चाहिए, इनोवेटिव मतलब नई नई आइडियाज लेकर आने वाले चाहिए। शॉर्ट में बताना चाहूंगी, हमारा जो बिजनेस है वो कैसा होना चाहिए, इनोवेटिव पार्टनरशिप्स के लिए बहुत अच्छे विचार लेकर समाज के लिए कुछ अच्छा करने वाला बिजनेस हमने शुरू करना चाहिए। इंटरगवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन। ये जो इंटरगवर्नमेंटल एजेंसीज जो है, इंटरगवर्नमेंटल एजेंसीज मतलब अंतर सरकारी जो एजेंसीज होती हैं, जो संगठन होते हैं, उन्होंने एक साथ आने चाहिए। बहुत सारे जो संगठन होते हैं एक साथ आने चाहिए और एक साथ मिलकर कार्यों को चालना देनी चाहिए। एक्सेलरेट करना मतलब कार्यों को चालना देनी चाहिए। क्या देखा हम लोगों ने इस छोटे से पार्ट में, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए फिर से दोहराना चाहूंगी, दैट हम सब साथ में मिलकर आ सकते हैं। आवर गवर्नमेंट शुड मेक द चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज तैयार करनी चाहिए। हम लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट ने चाइल्ड एजुकेशन और यंग पीपल के एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारा जो बिजनेस है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और समाज के लिए एक इनोवेटिव आइडियाज लेकर आने वाला बिजनेस चाहिए। और सारे जो संगठन है बाकी के, सारी एजेंसीज जो है वो उन्होंने साथ मिलकर इस काम को बढ़ावा देना चाहिए। तब जाके समाज से ये सारी बातें जो है वो क्या हो सकती है, निकल कर जा सकती, मतलब चाइल्ड लेबर खत्म कर सकते हैं हम लोग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग खत्म कर सकते हैं, स्लेवरी खत्म कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें करना चाहिए। देखो हम लोगों ने सब साथ मिलकर आए तो हम बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। हमने सब मिलकर साथ में चलना है। ये चित्र बता रहा है देखो कि इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज काम कर रही है, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है, किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए काम कर रही है। Global civil society must rise above the business as usual and fragmented agenda. Faith leaders and institutions and all of us must stand with our children. We must be bold, we must be ambitious, and we must have the will. We must keep our promises. देखो, global civil society must rise above the business as usual and fragmented agenda.
ग्लोबल सिविल सोसाइटी, हाँ सोसाइटी, अच्छा आज हम लोग जागतिक क्या कहते हैं, एक जागतिक विलेज में रहते हैं, मतलब सारी दुनिया एक हो गई है। तो ये सारी सिविल सोसाइटी है, इसने मस्ट राइज अबाउट द बिजनेस एज यूजुअल। हमने सिर्फ बिजनेस की तरफ देखना नहीं चाहिए, हमारे एजेंडा फ्रेगमेंटेड नहीं होने चाहिए, हमारे उद्दिष्ट जो है वो फ्रेगमेंटेड नहीं होनी चाहिए। फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या है, टुकड़े टुकड़ों में बिखरे हुए नहीं चाहिए हमारे उद्दिष्ट। हम लोग ने सब साथ में आना चाहिए और बिजनेस को थोड़ा सा यूजुअल सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस से ऊपर उठना है और कुछ अलग से करना है। तो इसके लिए क्या है कि फेथ लीडर्स, मतलब जो हमारे जिस पर विश्वास है, ऐसे हमारे जो गुरु है, इंस्टीट्यूशन है, कुछ संगठन है, एंड ऑल ऑफ अस, हम सब मस्ट स्टैंड विथ अवर चिल्ड्रन। हम सब ने मिलकर हमारे बच्चों के साथ खड़ा रहना है। और इसके लिए हमें क्या है, वी मस्ट बी बोल्ड। हमने बहुत सारे, हमें बोल्ड होना है, बहुत महत्वाकांक्षी होना है। वी मस्ट बी एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी होना है। एंड वी मस्ट हैव द विल, हमारे अंदर बहुत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस, और हमें अपने प्रोमिसेस कीप करने हैं। हमें हमारे जो हम लोग क्या देते हैं, एक प्रॉमिस देते हैं, उसे हमें क्या करना है, निभाना है। तो ये सब कुछ कब होगा पॉसिबल, जब हम बिजनेस से अबाउ आ जाएंगे, मतलब सिर्फ व्यापार की तरीके से समाज में देखेंगे नहीं, कि सिर्फ आजकल अगर आप लोग देखते हो कि रतन टाटा, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। रतन टाटा जो है, कि टाटा इंडस्ट्री ऑफ, शॉर्ट में बताना चाहूंगी, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जो है, वो पहले से, उन्होंने जैसे ही इंडिया में बिजनेस में कदम रखा है, तब से उनका 50% से ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो किसके लिए काम करता है, तो समाज के लिए कार्य करता है। वो बहुत सारे, देखो टाटा कैंसर हॉस्पिटल्स से लेकर और सारे सारे अच्छे कार्य जो है वो टाटा इंस्टीट्यूट ने किए हैं। तो जब टाटा इंस्टीट्यूट ये सब कुछ कर सकती, क्योंकि वो क्या हुए हैं, बिजनेस से ऊपर उठ चुके हैं। सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट के लिए वो नहीं करते, वो समाज के लिए बहुत सारा अपना योगदान दे रहे हैं। तो ऐसा ही योगदान अगर सबने दिया, तब जाके हम अपने बच्चों के साथ खड़े रह सकते हैं और हमारे प्रोमिसेस कीप कर सकते हैं। हम अपने एम्बिशियस होकर कुछ अपने समाज के लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू कम टुगेदर। हम लोगों को साथ लेकर, साथ मिलकर चलना, एक अच्छा समाज बनाने के लिए। Over 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy, my age, sitting outside the gate of my school. I asked my teacher, why is he working outside? Why is he not with us in the school? My teachers had no answer. एक एग्जाम्पल बताया है डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी ने। और 50 ईयर्स एगो, ये कब की बात है, 50 ईयर्स एगो की, मतलब 50 साल पुरानी। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल आई मेट अ कोबलर बॉय, मुझे एक कोबलर बॉय से मैं मिला। कोबलर बॉय क्या होता है, कोबलर मतलब चमार होता है ना, जो हमारी चप्पल ठीक करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोबलर। तो मैं उससे मिला। माई एज, वो किस उम्र का था, मेरी उम्र का था। ही वॉज सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल। ही वॉज नॉट इन साइड द स्कूल, स्कूल में नहीं था वो। ही वॉज सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के गेट के बाहर खड़ा था, बैठा था वो। आई आस्क्ड माई टीचर्स वाई ही इज वर्किंग आउटसाइड, वो बाहर क्यों काम कर रहा है। वाई ही इज नॉट विथ अस इन द स्कूल, तब भी मेरे मन में सवाल था। जब वो चाइल्ड है तो उसने भी स्कूल में आना चाहिए, उसने भी काम कर स्कूल में पढ़ना चाहिए। तो ये सवाल मैंने अपने टीचर से पूछा, बट टीचर्स हैड नो आंसर, मेरे टीचर के पास उसका जवाब नहीं था। लुक हियर, दिस इज अ कोबलर बॉय। व्हाट इज ही डूइंग, ही, वो क्या कर रहा है, अपनी चप्पल ठीक कर रहा है। और वेयर वॉज ही सिटिंग, आउटसाइड द स्कूल। एक्चुअली दिस इज द एज, ऐसी एज है कि जब बच्चों ने कहाँ होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, ना कि स्कूल के बाहर काम करते हुए होना चाहिए। आई आस्क दिस क्वेश्चन टू माई टीचर्स, मैंने ये सवाल टीचर से पूछा, वाई दिस बॉय इज सिटिंग आउटसाइड द स्कूल, वाई ही इज नॉट इनसाइड द स्कूल। उसे स्कूल में होना चाहिए तो वो कहाँ है, बाहर है, वो बाहर क्यों है। One day I gathered the courage to ask the boy's father. He said, sir, I have never thought about it. We are born to work. His answer made me angry. It still makes me angry. और ये सब सोचकर वन डे में आई गैदर्ड द करेज, मैंने करेज गैदर किया। गैदर मतलब इकट्ठा किया, करेज मतलब साहस बनाया। मैंने साहस बांधा। टू आस्क द बॉयज फादर, मैंने उस बॉयज के फादर से पूछा। ही सेड, सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, सर मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। वी आर बॉर्न टू वर्क,
कितना भयंकर जवाब है देखो। वी आर बॉर्न टू वर्क, हम काम के लिए पैदा हुए हैं। हिज आंसर मेड मी एंग्री, अभी तो मुझे पढ़ते समय भी मैं एंग्री हो गई। ये आंसर से तो मैं बहुत एंग्री हो गया हूँ। इट स्टिल मेक्स मी एंग्री, आज भी मैं उससे बहुत क्या हो जाता हूँ, चिढ़ जाता हूँ कि बच्चे काम के लिए पैदा हुए, हो ही नहीं सकता। ये सवाल सबके मन में आना चाहिए, सबको लगना चाहिए कि बच्चे काम के लिए, सबके सबके अंदर अगर एंगर पैदा हो गई तब जाके हम बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। बच्चों को काम नहीं देंगे, बच्चों को अगर हमने काम देना बंद कर दिया, बच्चों को हम लोगों ने अच्छी शिक्षा दी, हर बच्चे के लिए अच्छी नीतियां बनाई, तो मुझे नहीं लगता कि कोबलर बॉय कभी स्कूल के बाहर काम करेगा। सो इस पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए कि जो चाइल्ड फ्रेंडली हो। तो सब साथ मिलकर हम लोगों ने आना चाहिए और चाइल्ड फ्रेंडली काम करना चाहिए। और एक एग्जांपल कैलाश सत्यार्थी ने दिया है कि कब कोबलर का बच्चा उनके स्कूल में हुआ करता था और वो क्लास के बाहर बैठता था, और जब टीचर से पूछा कि वो बाहर क्यों है तो टीचर के पास कोई जवाब नहीं था। और ये सवाल जब उसने उसके फादर से पूछा तो उसके फादर ने कहा कि सर, वी नेवर थॉट अबाउट इट, हमने इस बारे में कभी क्या नहीं किया है, सोचा ही नहीं है। वी आर बॉर्न टू वर्क, हम किस लिए हैं, काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो इसकी वजह से मैं बहुत एंग्री हूँ और आज भी मैं एंग्री रहता हूँ। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, एंग्री हूँ मतलब क्या, मुझे तकलीफ होती है कि हर बच्चे ने क्या करने की जरूरत है, तो स्कूल जाने की ज़रूरत है और इसके लिए हम लोगों ने साथ मिलने की ज़रूरत है। आगे क्या होता है चौथे पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। तब तक धन्यवाद।